मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कुर्ती मीटिंग के सदर मोहतरमा तायरा शेख रशीद साहिबा और शहीद अब्दुल हमीद रोड जिंदाबाद, यानी ये मंच नजर आ रहा है। तमामी जिम्मेदारान, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, माजरत मैं वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों और साथियों, आज हम यहां पर क्यों जमा हुए हैं, किस वजह से जमा हुए हैं और हमको असेंबली इलेक्शन के अंदर क्या करना है, इस मकसद के तहत आज हम सब लोग यहां पर जमा हुए हैं और आज हम लोग मशवरा कर रहे हैं। और जब मैं हुड़को कॉलोनी में एंट्री किया इस मीटिंग में आने के लिए, तो शेख रशीद साहब की याद आई। अगर शेख रशीद साहब हयात होते तो शायद वो मीटिंग को कवर कर लेते और मैं दूसरी मीटिंग को कवर करता था। लेकिन आज शेख रशीद साहब के बिना ये हमारे अपने घर के अंदर हुड़को कॉलोनी, शहीद अब्दुल हमीद रोड, ये हमारा अपना घर है, हमारा अपना परिवार है। शायद मेरी जरूरत नहीं होती, शेख रशीद साहब मुकम्मल हैंडल कर लेते, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी और ये मंच पे बैठे हुए शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम जिम्मेदारान को देखकर मुझको आज यकीन जानो, मुझे बहुत हौसला मिला, हिम्मत आई और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से इत्तेहाद हमारा बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा, शहर के आवाम का साथ रहा, तो असेंबली इलेक्शन भी हम लोग जीतेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से। मुझसे पहले मुकर्रिर ने अपनी अपनी बातों को रखा, आप लोगों ने उनको सुना, आपने एंजॉय भी किया, लेकिन आज यहां पर एक बहुत बड़े नौजवानों की तादाद मुझे नजर आ रही है। हमारे बुजुर्गों की तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद है, हमेशा रही, लेकिन मैं नौजवान साथियों से बात कर रहा हूं। मैं कई वर्षों से मैं हमारे मुखालिफ लीडरान को सुनते आया हूं। हमारे जो मुखालिफ में है, मैं सुनते आया हूं, शहर में कोई भी घटना हो, हमेशा शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को बदनाम करने का काम, पुलिस की नजर के अंदर मुजरिम बनाने का काम हमेशा इस शहर के अंदर किया गया। जो शहर बंद था 12 नवंबर को, और किसने वहां पर पथराव किया, क्यों किया, वो पुलिस जाने, लेकिन अगर शहर ने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ये शहर बंद किया, अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है तो ऐसे 12 नवंबर भुगतने के लिए ये शहर का नहीं, ये शहीद अब्दुल हमीद रोड का नौजवान हमेशा तैयार रहेगा। ऐसे बहुत साल के अंदर एक 12 नवंबर आता है और चला जाता है, जेल में जाते हैं, वापस आ जाते हैं।
जब तक जिंदगी रहेंगे ऐसे 12 नंबर आएंगे, लेकिन हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके लिए जमहूरी तौर पर एहतजाज करना पड़ेगा। तो हम बार बार एहतजाज करेंगे अगर हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो। देखो बड़ी तो शहर की बात नहीं हुआ। अरे भीख मांगने वाला भिखारी भी रास्ते पे नहीं था, क्यों बंद हुआ? मेरे लिए, आप लोगों के लिए, फिरका परस्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इसके लिए शहर बंद हुआ। ये शहर का एमएलए के ऊपर मुझे अफसोस होता है, अफसोस। कि और आगे आना चाहिए था और पुलिस को बोलना चाहिए था कि ये शहर के एक भी नौजवान ने ऐसी हरकत नहीं की। पुलिस से लड़ना चाहिए था, सरकार से लड़ना चाहिए था। लेकिन बोले शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने ये किया। बहुत ताज्जुब की बात है, एक नुमाइंदा, क्या शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने क्या उनको वोट नहीं दी? आज आपको सोचना है, आपको सोचना है। यह आदमी हमेशा ये शहर के नौजवानों को मुजरिम बनाने का काम इस शख्स ने किया, हमेशा। ईदगाह से 2006 में बम ब्लास्ट हुआ इस शहर के अंदर। 9 नौजवान एटीएस ने उस वक्त पकड़ा, जेल के अंदर डाला। उस वक्त भी ये शख्स ने, शहर के एमएलए साहब ने ईदगाह से कहा कि ये कुछ न कुछ ये लोग कसूरवार है, सब बेगुनाह नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। सब मतलब कुछ लोग गुनहगार है। जब भी ये शहर को झुकना पड़ा, सर झुकाना पड़ा, शहर भूल गया। 19 से पहले इन्होंने बात कही थी। जो नौजवान जेल में थे उनके परिवार को बदनाम करने का काम किया गया। ये शहर भूल गया। 100 से ज्यादा नौजवान जेल में थे, फिर वो आपके रोड पर आएंगे, फिर आपसे वोटें मांगेंगे, फिर आप भूल जाओगे। ये आपको सोचना है। मैंने जुमा के दिन कहा, हाँ ये बात तो अभी अज्जू बता रहा था तकरीर के अंदर कि ईदगाह के ऊपर ईद के दिन 2 नौजवान फिलिस्तीन का झंडा, ये नमाज पढ़ के निकले, मीडिया ने पूछा, इनकार कर दिए, बोले मैं नहीं जानता हूं। ताज्जुब है। लेकिन असेंबली इलेक्शन आ रहा है, अवैसी साहब आएंगे, बोलेंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद, मैंने बोला था, पार्लियामेंट के अंदर वोट मांगेंगे। किसके लिए वोट मांगेंगे? किस मुंह से वोट मांगोगे? तुम्हारे एमएलए ने उस लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया, उसके लिए वोट मांगोगे? इसका जवाब तुम आओ, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। मैं गया उस नौजवान के घर के ऊपर, उसके घर की मां बहनों ने मुझको बुलाई। मैंने कहा कि अब इसके बाद पुलिस का फोन आएगा तो तुम मुझको बोलना। मुझसे मिल के गए, मैं चाहता तो उनको प्रेस में बाजू में बैठाकर बयान दिलवा सकता था। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, आप मीडिया उड़िया के सामने मत जा, कोई जरूरत नहीं तो मैं हूं। तो ऐसा एमएलए हमको शहर को मिला। फिर एक मतलब उम्मीदवारी की ख्वाहिश है। मेरा आप लोगों से सवाल है शहर के अवाम से, ये 5 साल के अंदर ये शहर को
संविधान पे नहीं चला, ये शहर संविधान पे नहीं चला, डिक्टेटरशिप के ऊपर ये शहर चला है। डिक्टेटरशिप चली है शहर पर। पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान के ऊपर, अब किसी दूसरे शख्स ने मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के ऊपर कब्जा कर लिया है। मुझे एक मेरे साथी, हम लोग सफर में थे, बैठे थे, और मुझको एक बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने बताई। वो परिंदा होता है ना, बाज, क्या बोलते हो उसको, बाज ना, जो परिंदा होता है ना बाज, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। वो बाज का बच्चा भटकते हुए कबूतर के साथ बैठ जाता है, कबूतर चरते रहते हैं, वो जाकर वहां पर उनके साथ दाना उना खाने लगता है। बाज का बच्चा छोटा रहता है, उनके साथ इतना घुल मिल जाता है, इतनी दोस्ती कर लेता, इतनी दोस्ती कर लेता कि वो उड़ना ही बंद कर देता। वो डरने लगता है कि कहीं मैं उड़ा तो मैं गिर ना जाऊं, मैं डर ना जाऊं, डरता इतना कि कुछ लग ना जाए। वो वहीं रहने लग जाता है, वहीं रहने लग जाता है। वो बाज जिसका बच्चा होता है, तो बाज उसको कान में बार बार बोलते, तू बाज का बच्चा है, तू बाज का बच्चा है, तू बाज का बच्चा है। और एक दिन वो बाज, उसकी मां उसको उठाती है और बहुत ऊंचाई के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वो डरने लगता है। बाद में उसके कान के अंदर आवाज आती है कि मैं बाज का बच्चा हूं, मैं बाज का बच्चा हूं। और उसके बाद वो उड़ान उड़ने लग जाता है। तो उसको सिखाना पड़ा उसकी मां को, तो वो कबूतर का बच्चा नहीं है, तू बाज का बच्चा है। कुछ दाने डाल दिए गए एक दरबे के बाहर, और ये शहर के हमारे मुखालिफ लीडरान और उनके वर्कर, उनके मानने वालों को बुज़दिल बना दिया गया। मैं तो ये कहूंगा, ये शहर को बुज़दिल बना दिया गया, यहां के नौजवानों को बुज़दिल बना दिया गया। हमको बेदार होना पड़ेगा, हमको उसकी उड़ान पर उड़ना पड़ेगी, हमको बहादुर बनना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अत्याचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कोई हमको मारता है तो उसको हम मारो, ऐसा नहीं है। ये पूरा शहर या हमारा अपना शहर है, यहां की आवाम, हम एक दूसरे के भाई हैं। इस शहर के मालिक हम लोग हैं, हम भाड़ेकरी नहीं है, हम इस शहर के मालिक हैं। अगर आपके घर के ऊपर कोई बाहर का आदमी आकर अगर कब्जा कर लेगा तो आप उसको बाहर निकाल के फेंक दोगे, लड़ेंगे आप लोग। अगर कोई शख्स उधर से आकर ये शहर को अपना कब्जा कर लेता, अतिक्रमण कर लेता, तो आज ये शहर खामोश है। सिर्फ उसकी जिम्मेदार, अगर कोई उसका जिम्मेदार है तो शहर का एमएलए है। 500 करोड़ रुपया से ज्यादा हम लोग कर्जदार हो चुके, ज्यादा कर्जदार हो गए। 500 करोड़ रुपए लूट लिया गया, कॉर्पोरेशन को लूट लिया गया है, शहर खंडर हो गया है, बोलने वाला कोई नहीं, टक्केवारी चल रही है, करप्शन चल रहा है, इनको इनका हिस्सा दे दिया जा रहा है। और मेरे जैसे शख्स को, हमारे वर्करों को, मेरे परिवार को डराया जा रहा है। मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, तो डराया जाता है कि जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। उनको पता ही नहीं है कि मैं शेख रशीद साहब की औलाद हूं। डरने वालों में से नहीं है। जो बुज़दिल है, जो डरपोक है, आपने उनको डराया,
कारपोरेशन को लूटा, यहां का पूरा खजाना दूसरी तरफ चला गया। ये शहर के अंदर कोई विकास, कोई डेवलप, कुछ नजर नहीं आता, कमीशन खोरी नजर आती। यह आपको समझना है। ये शहर हमारे जमीर को जिंदा करो। एक शख्स ने हमको पूरी तरीके से दबा दिया है, बुज़दिल कर दिया है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कहीं जाके तलवारें लो, डंडे लो, मारो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बोल रहा हूं। और नहीं तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर के नौजवान का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। जिम्मेदार आप भी होगे, मैं भी रहूंगा, ये शहर रहेगा। असेंबली का इलेक्शन है और असेंबली ये 5 साल जिस शख्स को एमएलए बनाया गया, आपने देख लिया। हमने 1,98,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को दिए, पार्लियामेंट के उम्मीदवार को दिया, चुन कर लाया। और 4 तारीख को नतीजे आते, सुबह बच्चा चुन कर आती, और ये 12 तारीख को जाकर बंबई के अंदर बीजेपी के एमएलसी और 11 एमएलसी का चुनाव था, उसके अंदर ये बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे देते थे। डीलिंग हो जाती बड़ी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या कहा कि गुप्त वोटें बताई नहीं जाती। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं इस मंच से आपको बोलता हूं, जिस उम्मीदवार को वोट दिया कम से कम वो तो पता होगा। वहां सिंबल नहीं होता, वहां उम्मीदवार के नाम के आगे तुमको एक लिखना पड़ता है, एक। तो कौन से उम्मीदवार के नाम के आगे आपने लिखा, उसका नाम बता दो। 11 उम्मीदवार थे, एक का तो बताओ। तुम सिर्फ नाम बताओ, मैं जाऊंगा उस आदमी से, उस उम्मीदवार से पूछने के थे कोई शख्स ने वोट दिया है, मैं जाऊंगा। मुझे मालूम है जो मुफ्ती साहब होते हैं ना, पूरे मुफ्ती की जो तालीम होती है ना, उसके अंदर मंतिक भी पढ़ाई जाती है। मंतिक एक कोर्स होता है मंतिक का, मुझे मालूम है। आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि मैं दारुल उलूम मोहम्मदिया का स्टूडेंट रह चुका हूं। हजरत शेखुल हदीस थे तो मैं वहां का स्टूडेंट था। 3 साल पढ़ा हूं मोहम्मदिया में, मैंने मदरसा। मंतिक पढ़ाई जाती है। अगर हम इल्जाम लगाते कि रुपया पैसा इन्होंने खाया, तो ये बोलते हैं कि मैंने 1 रुपया नहीं खाया। एक हम आम जबान में बोलता है इंसान, तुमको भी समझता, मुझे भी समझता कि रुपया खाया नहीं जाता, अनाज खाया जाता। तो ये क्या बोलते, कसम खुदा की मैंने 1 रुपया नहीं खाया। ये क्या बोलते, 1 रुपया नहीं खाया। पता है रुपया नहीं खाया जाता, अनाज खाया जाता। ये मंतिक की बात है। तो ये मंतिक बात बोलेंगे अब ये शहर के अंदर, लेकिन ये नाम नहीं बताएंगे। ना तो नाम बता देना, जाहिर सी बात, अगर दूसरे का नाम बता दिए तो पोल खुल जाएगी। नाम तो तुमसे हम पूछ के रहूंगा, आखिरी दिन तक, मतदान के दिन तक नाम पूछूंगा, तुम भागने नहीं दूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम सोचेंगे मैं भाग जाऊंगा, मैं भागने देने वाला नहीं। तुमको बहुत मटेरियल है, तुम्हारे पास, तुम्हारे मटेरियल बहुत। लेकिन दोस्तों और साथियों, ये इलेक्शन मैं एकदम साफ तौर पर आज बोलना चाहता हूं। ये हमारे अपने परिवार के अंदर हम लोग बैठे हैं, पूरा परिवार है हमारा। शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर फक्र है हम लोगों को, ठीक है। कुछ पिछले इलेक्शन के अंदर कुछ हमारे नौजवान भटक गए थे, कुछ लोग भटक गए थे, कुछ नाराजगियां हो सकती। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं कि नाराजगी एक दूसरे से हो सकती है। ये मंच पे बैठे हुए लोगों से आपकी हो सकती, इनकी आपसे हो सकती, आप में आपस में हो सकती, मैं मानता हूं। लेकिन ये इलेक्शन एमएलए का है, ये इलेक्शन बड़ा इलेक्शन है। आपकी नाराजगी बाजू में रख दो। असेंबली के इलेक्शन के बाद बताना मुझको कि ये शिकायत है, वो शिकायत है, इनसे शिकायत है, उनसे शिकायत है, इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे। लेकिन अल्लाह के वास्ते नाराजगी अपने आपस में खत्म करो।
और इत्तेहाद के साथ आपको आगे बढ़ना है। इत्तेहाद के साथ मैं आप लोगों से यह बोलना चाह रहा हूं कि ये परिवार के अंदर हम बैठे हैं और ये पूरे इलाके ने हमेशा शेख रशीद साहब 84 में काउंसिलर बने, 84 में, उसके बाद दोबारा काउंसिलर बने, उसके बाद सदर बल्दिया बने। 1996 में शेख रशीद साहब ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पहला असेंबली इलेक्शन लड़े और 34,500 शेख रशीद साहब ने लिया। आपने उस दिन से शहीद अब्दुल हमीद रोड हो या शहर की आवाम ने उनको अपना लीडर मानने की शुरुआत की थी। शहर में 2 लीडर होते हैं, बात ध्यान रखो, जिनके बीच में कांटे का मुकाबला होता है वही 2 लीडर होते हैं। मानने की शुरुआत हुई 1999 में शेख रशीद साहब एमएलए बने। उस दिन यह फाइनल हो गया 7 अक्टूबर 1999 को कि शेख रशीद साहब शहर के लीडर बन गए। लीडरशिप शेख रशीद साहब को शहर के आवाम ने सौंप दी। इलेक्शन हार और जीत एक अलग बात होती है। शेख रशीद साहब आखिरी सांस तक, उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त तक शहर के लीडर थे, लेकिन शेख रशीद साहब दुनिया से जाने के बाद में लीडरशिप खत्म हो गई एक साइड की, क्योंकि मैं भी उनकी ही क़यादत में काम किया करता था। ये इलेक्शन एक एमएलए चुनने का नहीं है, ये इलेक्शन एक लीडर चुनने का, याद रखना आप लोग। अगर मैं एमएलए नहीं बना तो ऐसा समझना कि मैं लीडर भी नहीं बन सकता। इसका मतलब शहर में सिर्फ एक लीडर होगा जो चुन के आएगा हमारे खिलाफ। तो ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का नहीं, एक लीडर चुनने का है। ये बात आपको नोट करना चाहिए और उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और मैं देख रहा हूं शहर के अंदर, शहर का जो मैं माहौल देख रहा हूं, शहर का जो मैं जायजा ले रहा हूं, कोई भी समाज, कोई भी बिरादरी, कोई भी धर्म, सिर्फ हम मुसलमान नहीं है, दलित भाई भी, आदिवासी भी है, हमारे मतदार संघ में गोंड भाई भी है, माली भी है, ओबीसी भी है, मराठा भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, सब कोई हमारे मतदार संघ में। मैं सभी जात, सभी धर्म, सभी बिरादरी को मैं देख रहा हूं कि वो मुकम्मल तौर पर बेदार हो गए और एक अच्छा फैसला लेने का उन्होंने मन बना लिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बहुत संजीदगी से, नौजवान साथी बहुत संजीदगी से, आपको सोच समझ के फैसले करना है। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आज से, अभी से हम लोगों को लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तैयारी करना है, बेदार रहना है, आगे आजू बाजू देखना है, ये तमाम चीजें आपको करना है। ये अपील करते हुए मेरी बात मैं खत्म करता हूं। मेरे बाद इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम